दुर्योधन से कुंती ने जब नग्न आने को कहा, दुर्योधन से कुंती ने जब नग्न आने को कहा, कहना है गुप्तचर ने सुन के ऐसा जाए कान्हा से कहा, ओ गुप्तचर ने सुन के ऐसा जाए कान्हा से कहा, गुप्तचर ने सुन के ऐसा जाए कान्हा से कहा। और क्या हुआ नरेंद्र जी कि जब कुंती ने कहा, गांधारी ने कहा, गांधारी ने जब दुर्योधन से कहा कि हे पुत्र, जब तू मेरे समक्ष नग्न होकर के आ जाएगा और मैं पहली बार मेरी आंखों से पट्टी हटाऊंगी राम भजन जी, तो तुम वज्र के हो जाओगे, तुम्हें कोई मार नहीं सकेगा। लेकिन तीसरा एक गुप्तचर था, उन बातों को सुन करके और कृष्णा से कह दिया कि कृष्णा ऐसी व्यवस्था बनने वाली है। तो काम खराब हुआ कैसे कि कृष्ण पहुंच गए और दुर्योधन से कहा कि दुर्योधन, तुम ऐसे अपनी मां के सामने नंगे चले जाओगे और ये जटमासी वालों की तरफ से 51 रुपए का आशीर्वाद आता है, धन्यवाद, कि तुम अगर ऐसे जाओगे तो तुम्हें शोभा नहीं देता। तो दुर्योधन ने अपनी जंघाओं पर और इस कटी प्रदेश पर और पत्ते लपेट लिए कि आप मोहन सही बात कहते हो, ऐसे नहीं जाना चाहिए। तो एक ऐसा उदाहरण हमने दिया है आपके लिए। गांधारी से और दुर्योधन से गांधारी ने नग्न आने को कहा, दुर्योधन से गांधारी ने नग्न आने को कहा, गुप्तचर ने सुन के ऐसा जाए कान्हा से कहा, गुप्तचर ने सुन के ऐसा जाए कान्हा से कहा, गुप्तचर ने सुन के ऐसा जाए कान्हा से कहा। वज्र का हो जाएगा तू, वज्र का हो जाएगा तू, शीश से लेकर कदम, वज्र का हो जाएगा तू, शीश से लेकर कदम, क्योंकि बस तुम रहो मैं रहूं, तीसरा कोई न हो, तुम रहो मैं रहूं, तीसरा कोई न हो, मैं रहूं तुम रहो, तीसरा कोई न हो। बहुत ही शानदार हमारा ये प्रकाश डीजे साउंड, धन्यवाद देते हैं आपके इस और आपके द्वारा ये YouTube के जरिए भी पहुंचाया जा रहा है। और एक और कहा माननीय मदन मुल्की जी ने जो सीधे सीधे कहा वो क्या, और मदन मुल्की जी शायद मुझे लगता है कि या तो ऐसा लगता है कि हमें बच्चा समझ करके ऐसे प्रश्न कर रहे हैं, क्योंकि वो बड़े कलाकार हैं। ऐसा प्रश्न जिसका अगर वो तुरंत मुझे बुला देते तो जवाब मिल जाता। फिर भी आपके पास तो बड़े बड़े सवाल हैं, आप बड़े महारथी हो, इतने छोटे प्रश्न आपने किए, फिर भी मैं आपकी महानता ही मानता हूं। आपने क्या पूछा? जिंदगी की राहों में क्या बात, रंजो गम के मेले हैं, जिंदगी की राहों में रंजो गम के मेले हैं, जिंदगी की राहों में रंजो गम के मेले हैं। भीड़ है कयामत की, भीड़ है कयामत की, भीड़ है कयामत की, और हम अकेले हैं, और हम अकेले हैं, और
100 रुपए का आशीर्वाद आदरणीय बाबा श्री राम भजन सिंह जी दर्शोनी कीर्तन मंडल अध्यक्ष में देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद की कामना करते हैं। और गुरुदेव मदन मुल्की जी, आप मेरी बात में आपने पूछा कि तीव्र तीव्र होता है, मंद मंद होता है, तीव्र तीव्र होता है, मंद मंद होता है, तीव्र तीव्र होता है, मंद मंद होता है। आपके शब्द हैं, बोधी से तेज फिर क्यों, बोधी से तेज फिर क्यों, बोधी से तेज फिर क्यों, अकलमंद होता है, तीव्र तीव्र होता है, मंद मंद होता है, तीव्र तीव्र होता है, मंद मंद होता है। और अब इसका उत्तर मैं देता हूं। राजकुमार, किन्हीं भी अलग अलग दो भाषाओं के शब्दों की समानता नहीं की जा सकती। क्या बात है? जैसे एक शब्द आता है सफर, तो सफर का अंग्रेजी में मतलब होता है कष्ट, और सफर का उर्दू में जो मतलब होता है वो है यात्रा। क्या बात? यात्रा। तो सफर सफर दोनों का हम समानता नहीं कर सकते। ऐसे ही आपने कहा अक्लमंद, तो अक्लमंद जो होता है वो अरबी से निकला शब्द है और फारसी में आया और फारसी से उर्दू से होता हुआ हमारी सामान्य जुबान में आ गया। ये शब्द हिंदी का है ही नहीं। अक्ल और मंद, और अरबी भाषा में मंद का मतलब होता है भंडार, पूर्ण। जैसे अक्ल से पूर्ण, अक्ल मंद, अक्ल से पूर्ण। लेकिन हिंदी में मंद का मतलब होता है धीमा, स्लो स्लो। तो वो हिंदी का मंद अलग है और आपने क्या जोड़ा। मुझे आपसे इतने, आप तो प्रिंसिपल रहे हैं, उर्दू के मंद से हिंदी के मंद को हम तुलना नहीं कर सकते। क्या बात है? जैसे सफर की सफर से तुलना नहीं कर सकते। लेकिन एक हिंदी का और शब्द बताते हैं आपको, और वो हिंदी का शब्द है मति मंद, मतलब बुद्धि से कमजोर। ये पूर्ण हिंदी का शब्द है। तो ये मंद दोनों अलग अलग हैं। इसलिए जो अक्लमंद होता है वो होशियार होता है, भले ही उसके पीछे मंद लगा हुआ है, लेकिन इस मंद का मतलब होता है भंडार। और इस शब्द, इस उत्तर से अगर आप संतुष्ट हैं तो हमारे लिए ताली जरूर बजा दें एक बार, और दोबारा से फिर इसका उत्तर देते हैं। और जय हो। अक्लमंद ना कभी भी मति मंद होता है, अक्लमंद ना कभी भी मति मंद होता है, अक्लमंद ना कभी भी मति मंद होता है। मिश्रा अपनी कला होती है। हम दुर्गंध शब्द का भी प्रयोग सकते थे। जय जय। हम इसमें मिसरे में दुर्गंध शब्द का प्रयोग कर सकते थे, लेकिन यही तो कला होती है कि आपने बीच का जो मिसरा लगाया वो कीच लगाया, लेकिन अपने मिसरे बिल्कुल सही बैठेंगे आपके लिए। अक्लमंद ना कभी भी मति मंद होता है, अक्लमंद ना कभी भी मति मंद होता है, अक्लमंद ना कभी भी मति मंद होता है। एक मंद पूर्ण है तो, एक मंद पूर्ण है तो, एक मंद पूर्ण है तो दूजा मंद होता है। अक्लमंद ना कभी भी मति मंद होता है, अक्लमंद ना कभी भी मति मंद हो। का शिकवा
ये मेरी मोहब्बत की तौहीन होगी, तेरी बेवफाई का शिकवा करूं तो ये मेरी मोहब्बत की तौहीन होगी। भरी बज़्म में तुझको रुसवा करूं तो भरी बज़्म में तुझको रुसवा करूं तो ये मेरी शराफत की तौहीन होगी, तेरी बेवफाई का शिकवा करूं तो ये मेरी मोहब्बत की तौहीन होगी। और राम कहते हैं कि मां तेरे दर पे आया हूं ओ मेरी मैया, क्या बात है, जाऊं ना खाली मुझको विश्वास दे कि मां मैं तुम्हारे दरवाजे पर तुम्हारे शयन कक्ष में आया हूं, लेकिन इस उम्मीद से आया हूं कि तुम मुझे खाली हाथ नहीं जाने दोगे। लेकिन मां कहती है कि तुम्हारे लिए तो जीवन हाजिर है, तुम्हें किस बात की कमी है पुत्र, तुम मांगो क्या मांगना चाहते हो। तो श्री रामचंद्र जी क्या कहते हैं, तेरे दर पे आया हूं ओ मेरी मैया, जाऊं न खाली मुझको विश्वास दे दे, तेरे दर पे आया हूं ओ मेरी मैया, जाऊं न खाली मुझको विश्वास दे दे, तेरे दर पे आया हूं ओ मेरी मैया, जाऊं न खाली मुझको विश्वास दे दे, तेरे दर पे आया हूं ओ मेरी मैया, जाऊं न खाली मुझको विश्वास दे दे। मांग ले भरत को आज अयोध्या का टीका, मांग ले भरत को आज अयोध्या का टीका की 14 बरस का मुझको वनवास दे दे, तेरे दर पे आया हूं ओ मेरी मैया, जाऊं न खाली मुझको विश्वास दे दे, तेरे दर पे आया हूं ओ मेरी मैया, जाऊं न खाली मुझको विश्वास दे दे। मांग ले भरत को आज अयोध्या का टीका, मांग ले भरत को आज अयोध्या का टीका की 14 बरस का मुझको वनवास दे दे, तेरे दर पे आया हूं ओ मेरी मैया, जाऊं न खाली मुझको विश्वास दे दे। ये 100 रुपए हमारे आदरणीय भाई साहब कुंवर सिंह जी भम्मल जी 100 रुपए का आशीर्वाद देते हैं, और 100 रुपए हमारे धौर के मुरारी लाल जी हमें प्रदान करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद की कामना करते हैं। और 100 रुपए का आशीर्वाद हमारे आदरणीय चक्र श्री दलेल सिंह जी देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद की कामना करते हैं। तो 14 वर्ष का वनवास केकई के द्वारा नहीं मांगा गया, 14 वर्ष का वनवास स्वयं राम के द्वारा, स्वयं के द्वारा ही मांगा गया। क्या बात, क्योंकि वो पहले से मुलाकात थी। आदरणीय सज्जनों, माँ क्या कहती है, क्या कहते हैं राम जी माँ से, सुना है कभी दैत्य देवों के रण में, सुना है कभी दैत्य देवों के रण में, ओ सुना है कभी दैत्य देवों के रण में, सुना है कभी दैत्य देवों
से रथ का, जिस हाथ से रथ का पहिया चलाया, उसी हाथ से जीवन का मुझे घास दे दे। तेरे दर पे आया हूँ ओ मेरी मैया, जाऊँ न खाली मुझको विश्वास दे। ओ मांग ले भरत को अयोध्या का टीका, मांग ले भरत को अयोध्या का टीका की 14 बरस का मुझको वनवास दे दे। तेरे दर पे आया हूँ ओ मेरी मैया, जाऊँ न खाली मुझको विश्वास दे। माँ, तुम मुझसे छुपा नहीं सकती कोई चीज को कि मैं कैसे मांगू तुम्हारा वनवास पुत्र, कि मैंने पता है मुझे अच्छी तरह से कि दैत्यों और दानवों को, जब देव और दानवों का जब युद्ध हुआ तो मां मेरे पिता महाराज दशरथ देवताओं की तरफ से युद्ध करने गए। जब उनके प्राण संकट में पड़े तो रथ के पहिए की धुरी को आपने उस वज्र की उंगली से रोक करके रखा और उनका सारथ्य किया मां। और उस समय मेरे पिताजी ने तुमसे कहा था कि प्राण प्रिय, 2 वरदान मुझसे कभी भी मांग लेना, मैं तुम्हें दूंगा। तो केकई मां ने कहा कि जब समय आएगा स्वामी उस समय में मांग लूंगी, आज नहीं मांगती। क्या बात। आदरणीय सज्जनों, अंतिम कड़ी लेते हैं। कहते हैं श्री रामचंद्र जी, महाराज ने तुमको 2 वर दिए हैं, महाराज ने तुमको 2 वर दिए हैं, ओ महाराज ने तुमको 2 वर दिए हैं, महाराज ने तुमको 2 वर दिए हैं, वो 2 वर नहीं कुल के जलते दिए हैं। लाया हूँ विष का प्याला, लाया हूँ विष का प्याला, पीना पड़ेगा, मरते हुए तेरे सुध को नई सांस दे दे। तेरे दर पे आया हूँ ओ मेरी मैया, जाऊँ न खाली मुझको विश्वास दे। वो मांग ले भरत को अयोध्या का टीका, मांग ले भरत को अयोध्या का टीका की 14 बरस का मुझको वनवास दे दे। तेरे दर पे आया हूँ ओ मेरी मैया, जाऊँ न खाली मुझको विश्वास दे दे। और आदरणीय हमारे मदन मुल्की मान साहब जी अगर कहीं उपस्थित हैं या उनके शागिर्द अगर यहाँ पर हैं तो हमारी 1-2 लाइनों को रिकॉर्ड करके और उन्हें बताएं, और जब अपना क्रम आए तो प्रयास करेंगे अपने गुरुदेव। जो गीत नहीं जन्मा वो गीत सुनाएंगे, वो गीत नहीं जन्मा वो गीत सुनाएंगे। ओ तेरे प्यार का सुर लेकर, हो तेरे प्यार का सुर लेकर संगीत बनाएंगे, जो गीत
वो कौन ऋषि जन्मा काशी से नहीं जाके, वो कौन ऋषि जन्मा काशी से नहीं जाके। कहना है आदरणीय मदन जी, प्रिंसिपल साहब ऐसा कौन सा ऋषि था जो बिना ही शीश के हुआ था? कहते हैं ये बातें कुछ बिना सिर पैर की तो होती हैं, ये हम भी जानते हैं, लेकिन शास्त्रों में है तो कर क्या सकते हैं कि जिसके शीश ही नहीं था। लेकिन आपसे एक चीज और कह दूं कि आप ऐसा मत करना कि एक ऋषि का जो शीश है उसके पेट में था तो वो आप लेकर के नहीं आए। कृपया मैं आपको ये बता देता हूं, वो कौन ऋषि जन्मा काशी से नहीं जाके, वो कौन ऋषि जन्मा काशी से नहीं जाके। तो निगुरा बना था घूमे, ओ निगुरा बना था घूमे इस धरती पे वो आके, वो कौन ऋषि जन्मा